हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन इंसा में। तो दोस्तों, आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको कुछ एक दो महत्वपूर्ण सवाल के जो टाइप रह गए थे वो आपको हम बताएंगे और आपने बड़े ही ध्यान से ये भी पढ़ना है। देखिएगा कि अगर इस तरीके के सवाल आपके सामने एग्जाम में रूबरू होते हैं तो आप उसको किस तरीके से करेंगे। देखिएगा कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। भाई आपने ऐसे सवाल मैंने आपको बताए थे, साधारण ब्याज के लिए वो ट्रिक अलग थी और इसके लिए मैं आपको बिल्कुल एक सरल तरीका बताऊंगा। उसी तरीके से आपने ऐसे सवाल वहां पर पेपर में हैंडल करने हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी तरीका नहीं है। देखो किस तरीके से करोगे कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी। तो भाई देखो वर्ष कितने हैं, 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है, वो 3 गुनी हो रही है। ठीक, तो उसने कहा है कि मूल राशि 9 गुनी कितने वर्षों में, यानी जो टाइमिंग है यहाँ पर टी, कितने समय में वो अपनी मूल राशि कितनी होगी, 9 गुनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपने सिर्फ ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं वो कैसा हल करोगे। देखो भाई 3 वर्षों में इतनी गुनी हो रही, 3 गुनी, डायरेक्ट इसका हल कैसा करोगे, जितनी गुनी ये हो रही है ना, आपका एग्जामिनर वहां पर आपको इस तरीके के सवाल देगा कि जैसे जो यहां जितनी गुनी देगा ना उससे अगली जो संख्या होगी वो इस संख्या का तो वर्ग होगी या उसका घन होगी या उसकी पावर होगी, मतलब पावर 4 होगी या ठीक है चतुर्थ घन होगी। तो जैसे माने बाद 9 है, यानी कितने गुनी हो रही, इस संख्या का देखना, हमें इस संख्या का वर्ग करना, इस संख्या का वर्ग है ना ये, जैसे 3 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं, इसको लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा कि 3 की पावर 2 हो गया। अगर यहाँ पर 27 होता कि 27 गुनी कितने वर्षों में होगी, तो 3 की पावर फिर 3 करते। ठीक, तो जब 3 की पावर 2 हुई ना ये, तो जो ये 2 है, इस 2 का जो पावर निकलेगी यहाँ पर इस संख्या का, यानी जो संख्या यहाँ पर होगी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर 2 गुनी हो, 3 गुनी हो, 4 गुनी हो, 5 गुनी हो, कुछ भी हो सकती है। तो जितनी गुनी होगी उस संख्या का देखना, जो यहाँ पर जितनी गुनी अगले सवाल अगले स्टेप में पूछ रखा होगा उतनी ही उसकी पावर रखनी है जो यहाँ पर संख्या होगी। ठीक है भाई, देखो 3 की पावर 2 हो गया, 9 हो गया, तो जो ये 2 है, इस 2 की गुणा जितने यहाँ पर वर्ष दे रखे होंगे, ये 3 दिया हुआ ना, तो 2 की गुणा इस 3 में करनी है, 2 दिए 6, तो यानी जो 6 वर्ष में क्या होगा, 6 वर्ष में वो अपनी मूल राशि कितनी 9 गुनी हो जाएगी। आ रही बात समझ में। अगर वो आपसे सवाल ये पूछ देता कि 3 वर्षों में कोई धनराशि जो है 3 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में वो धनराशि जो है 27 गुनी होगी। ठीक है, 27 गुनी होगी। तो अब देखो 3 है यहाँ पर, 3 गुनी पूछी तो 3 है यहाँ पर, तो 3 की पावर कितनी होगी 27 में, 3 की पावर 3 होती है, तो यहाँ पर 3 रखो, तो 3 की मल्टीपल फिर इसमें 3 में करेंगे, तो 3 दिए कितना हो गया 9, इस 3 की करनी है पावर की। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर कुछ भी पूछ ले कि भाई सवाल आपको कि कोई धनराशि जो है 4 वर्ष, एग्जाम्पल तो बता रहा हूं, 4 वर्ष में वो धनराशि 2 गुनी हुई है। ठीक है, तो कितने वर्षों में वो धनराशि जो है 8 गुनी होगी, 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो आपने कैसा करना, 8 गुनी, तो 8 गुनी है ना, तो अब 2 गुनी, तो देखो 2 है ये, अब ये देखो ये संख्या क्या है, इसकी घन है ना, 2 की घन, यानी जो संख्या यहाँ होगी, जो जितने गुणा नीचे पूछ रखा होगा, क्या तो वो संख्या का घन होगी या स्क्वायर होगी। ऐसे सवाल एग्जामिनर पेपर में बनाता है आपके लिए। ठीक है, तो अब देखो 8 गुनी है ना, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी बेटा। तो अब देखो 2 की पावर 3 8 होती है, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया। तो जो ये पावर हुई 3, इस पावर की मल्टीप्लाई जितने वर्ष होंगे यहाँ उसमें कर दीजिएगा, तो 3 चौके 12, तो यानी 12 वर्ष में क्या होगी, वो धनराशि 8 गुनी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप ना वहां पर बैठ करके सवाल हल करने हैं कि माइंड में सोच सोच करके हल कर सकते हो आप इस सवाल को। ठीक है बेटा, तो अगर सवाल आपके सामने ऐसे आते हैं तो आप ना इस तरीके से उसको हल करना है। तो देखिएगा एक और सवाल देखते हैं इसी सीरीज में। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपके सामने इस तरीके के सवाल भी आते हैं कहीं पर भी, तो आप उसको किस तरीके से हल करोगे। देखो कि एक धनराशि
चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3,840 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 3,936 रुपए हो जाती है। ठीक है, 36 रुपए हो जाती है, यहाँ पर वो लगा दीजिएगा। ठीक, तदनुसार ब्याज की दर बताइएगा कितनी होगी ब्याज की दर। तो दोस्तों किस तरीके से करेंगे ऐसे सवाल, अगर 4 वर्षों में, अगर वर्षों का अंतर जो है, एक वर्ष का अंतर सवाल के अंदर एक दे रखा हो, यानी एक 4 वर्ष में, फिर उससे अगले वर्ष इतनी हो रही है। ठीक है, तो उस तरीके सवाल आपने कैसे करने हैं, इसके लिए एक याद रखिएगा, अगर रख सकते हो तो जो दर है हमारी, दर परसेंट निकालने के लिए, बात यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की कर रहे हैं, ना कि साधारण ब्याज की। यानी याद रखिएगा कि तो दर प्रतिशत इजकल टू मिश्र धनों का अंतर। ठीक है, हिंदी में लिखा रहा हूं, मिश्र धनों का अंतर गुणा 100 बटे पहला मिश्र धन, पहला मिश्र धन। ठीक, इस तरीके से करना है, बस करो। देखो दर परसेंट निकालनी ना, में कितना होगा, तो दोनों मिश्र धनों का अंतर, यानी 3936 में से कम करेंगे 3840, ठीक है, बटे 3840 पहला मिश्र धन हमारा, गुना 100। ठीक है, अगर इस तरीके से रखी ना, तो ये भाई आपकी जानकारी के अनुसार बता दो बेटा कि आपने क्या करना है कि जो ये 3840 रुपए जो है, ये हमारे मिश्र धन दिए हुए हैं। हाँ, जैसे मैंने उन सवालों में समझाया था ना, चक्रवृद्धि ब्याज में हो गया आपका, और साधारण ब्याज में समझाए थे कि मिश्र धन क्या होते हैं। ऐसे ही होता है ना कि 4 वर्षों में टोटल जो अमाउंट जमा किया किसी बैंक में, वो 3840 जो टोटल अमाउंट होगा, यानी मिश्र धन होगा। ये दोनों मिश्र धन की वैल्यू दे रही, जो अंतिम वैल्यू होती है वो मिश्र धन होती है। ठीक है, तो दोनों मिश्र धनों का अंतर बटे पहला मिश्र धन गुणा क्या होता है 100। ये तरीका रखना है दर परसेंट निकालने के लिए, आर प्रतिशत। ठीक है भाई, आर परसेंट इजकल टू, कम करो, यानी 6, 13 में से 4 गए, 9 4 थे ना, बाकी 0 0 0 बटे 3840 मल्टीपल 100। इससे ये कैंसिल हो गया, 96 से काटेंगे, 96 4 6 24 4 और 4 9 36 37 38, यानी 96 चौके 384, 4 से काटेंगे 10 को, यानी 4 दूनी 8, पॉइंट लगा दो, 4 पंजे 10, 4 पंजे 20, सॉरी, आर इजकल टू 2.5% की दर होगी। तो अगर आपके सामने इस तरीके के सवाल रूबरू होते हैं, तो आपने क्या करना, ये तरीका रखना है और इस तरीके से आपने सवाल को हल करना है और सरलता से आप हल करते जाओगे। तो अब जितने भी टाइप के हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, जितने भी तरीके के सवाल हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके के सवाल आपने भाई अपनी बुक से करने हैं। ये कभी आपके दिमाग में सवाल उठ जाएगा ना, सर हम सिर्फ एक ही उदाहरण बताते हैं, इसके आधार पर सवाल हम नहीं मिल पाते। भाई आप कोई सा भी, चाहे RS अग्रवाल हो, SD यादव हो, लुसेंट का मैथ हो, कहीं भी कोई सा मैथ उठा लो आप, चाहे अरिहंत वालों का मैथ हो, कोई सा भी हो, या राकेश यादव का मैथ हो जो काफी बड़ा है, वो उसमें से पढ़ लो आप। सारी जगह आपको इस तरीके सवाल, मतलब सारे ना पढ़कर जितने तरीके के हम अपनी वीडियोस में सवाल पढ़ाए हैं आपको, उसी आधार पर आपने सवाल आगे हल करने हैं भाई। ठीक है, और तभी आपका नंबर लग पाएगा कहीं, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हो, सारे सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं नंबर निकालना तो इस तरीके से सवाल पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं किस तरीके से होगा। ठीक, तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपके सामने इस तरीके के सवाल रूबरू होते हैं, तो आपने वहां पर कैसे हल करने हैं सवाल, क्योंकि जो ये सवाल मैं बताने जा रहा हूं, इसके आधार पर आपको वहां पर चाहे मिश्र धन हो, है, चाहे मतलब मिश्र धन और मूलधन दोनों इकट्ठा दिया हुआ, उसमें दर पूछ ले, यानी पहले गुणी साल इतने गुणी, दूसरे साल इतने गुणी, उस तरीके सवाल आए, तब भी इस तरीके से ही हल करने होना। तो कैसे हल करोगे, देखो कि कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है, तो उसमें ब्याज की दर बतानी है, तो 16 गुनी हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा भाई ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा दर प्रतिशत के लिए, यानी दर परसेंट इजकल टू n की पावर t माइनस के 1
इंटू 100, ठीक है, प्रतिशत में आएगा। जब दर तो हमें पता है कि प्रतिशत में होगी भाई, ठीक है। हल करो, एन हमारा यहाँ पर क्या होगा, जितने वो गुणा होगा, ठीक है। टी हमें पता है हमारा समय होता है, टाइमिंग, बाकी और चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एन का मान रखो यहाँ पर 16, यानी 16 गुना हो रहा है वो एन का मान। टी का मान हमें पता है कितना, 4 वर्ष दे रखे तो 4 वर्ष रखो माइनस के 1, ठीक है भाई, यानी 100। तो यानी इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम, जैसे 16 है ना, 16 की पावर 2 की पावर 4। हाँ भाई एक बात, एक चीज और रखना तुम्हें यहाँ पे याद, ये जो टी है ना, टी की पावर 1 अपॉन टी रखनी है, तब सेटअप इसकी सही होगा, ठीक है बेटा। तो यानी n की पावर 1/t रखनी है, तो 1/t, टी का मान कितना है हमारा 4, तो बस अब 16 है, ये 16 क्या रखते हैं 2 की पावर 4, इसकी पावर कितना 1/4 माइनस के 1 इंटू 100, ठीक है बेटा। और आगे चलिए, 2 की पावर 4 है ना, तो भाई इसकी मल्टीपल इसमें करेंगे तो 2 की पावर 4 गुना 1/4 माइनस के 1, ठीक है भाई, 100, ठीक। तो अब 4 से 4 कट गया, ठीक, तो 2 की पावर 1 2 ही बच गया, तो 2 माइनस के 1 इंटू 100, तो 2 मान यानी 1 गुना 100 था 100, तो दर परसेंट कितनी आई पूरी हमारी 100% की, ठीक है भाई। तो ऐसे सवाल आप ना वहां पर अगर आपके सामने रूबरू होते हैं तो इस तरीके से हल करना है। देखो यहाँ पर अगर एक तरीका, मतलब एक टाइप से और ऐसे हल कर सकते हैं कि बस थोड़ा सा T1 और T2 चेंज होंगे और N1 और N2 चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर इस तरीके से आप ना हल करना है, जैसे किसी सवाल में 2 दर देख रखते हैं, 2 दर, ठीक है। तो यानी R1/R2 दर 2% की दे सकते हैं, तो R1/R2 और इसकी पावर 1/t माइनस के 1 इंटू 100, उस तरीके से वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के अगर सवाल हल करने हैं आपको, तो ये मेथड यूज करके आप उसको हल कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जितने भी टाइप हमने आप लोगों को समझाए हैं, आपने वो बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही, बाकी अगली वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिएगा और सेफ रहिएगा। नमस्कार दोस्तों।